नमस्ते बच्चों, क्लास 6 के हिसाब से हीट एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। हीट एनर्जी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, आपके बुक में है, ठीक है। हीट एनर्जी को अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए हीट का मीनिंग क्या होता है। हीट उष्णता। देखिए हम ठंड में हम जो है वो लकड़ियाँ लेते हैं, उसको जलाते हैं और साइड में बैठते हैं। अब वो हमें हीट जो है वो महसूस होती है, उसी को बोला जाता है हीट। जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो उससे हीट बाहर निकलती है। फिर आपकी गाड़ी भी है, उसमें से जब फ्यूल यूज होता है तो अगर आप इंजन को हाथ लगाओगे तो वो गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वहां से हीट निकलती है। तो ये है गाइस हीट एनर्जी। मेन सोर्स क्या है हीट एनर्जी का? मेन सोर्स है सन, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे हीट का बैलेंस रहने के लिए मदद होता है। अगर सन ही नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेन सोर्स क्या है? हीट। उसके बाद हीट कहां से आती है? कोई भी फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होगा तो उससे हीट, चाहे वो लकड़ियां हो या आपके घर का गैस सिलेंडर हो या फिर आप जो पेट्रोल वगैरह भरते हैं गाड़ी में वो है, कुछ भी बर्न होता है तो उसमें से निकलती है हीट। अब ये हीट ट्रांसफर कैसी होती है, हमारे तक कैसे आती है? तो पहली सूरज से हमारे तक रोशनी डायरेक्ट कांटेक्ट से तो आती नहीं है, वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू में, तो हम उसको महसूस करते हैं, तो उसको बोला जाता है रेडिएशन। तो एक टाइप होता है रेडिएशन जिसके फॉर्म में हमें हीट जो है वो महसूस होती है। हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इससे वो ट्रांसफर होती है हमारे यहाँ पे। देखिए जब हम बैठते हैं, जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो हमें हीट महसूस होती है, तो वो हमारे तब कैसे आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही वो जो है वो आती है, ठीक है। दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मीनिंग क्या होता है? देखिए एक पानी लिया हमने, एक बीकर में पानी लिया और इसको हीट किया, तो सबसे पहले क्या होता है? ये जो नीचे के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इसको हीट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ये गर्म हो जाते हैं। इसको समझिए, ये क्या होते हैं? सबसे पहले नीचे वाले, क्योंकि यहाँ से हीट चालू है ना, तो ये यहाँ वाले जो पार्टिकल्स है वो हीट लेके गर्म हो जाते हैं और ये इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, लेस डेंस बन जाते हैं और ये ऊपर चले जाते हैं। अब ये ऊपर चले जाते हैं तो अपनी हीट जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये फिर से ठंडे हो जाते हैं और फिर से नीचे आते हैं। तो जो ठंडे वाले पार्टिकल, गर्म वाले पार्टिकल है वो ऊपर जाते हैं, ठंडे वाले नीचे आते हैं और ये चक्र जो है वो चालू रहता है। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड या फिर गैसेस का अगर मूवमेंट हो रही है और उस चीज़ से मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे रेडिएशन में कुछ मूवमेंट आ क्या? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ये ऊपर के नीचे जा रहे हैं, नीचे के ऊपर जा रहे हैं। इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है उसको बोला जाता है कन्वेक्शन, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन। और एक होती है कंडक्शन। कंडक्शन यानी अनेक, मान के चलो कि लोहे की सलाख है और आपने इसको गर्म किया तो वो आपके हाथ को थोड़ी देर के बाद गर्म महसूस होगी। क्यों होगी? क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट, ये लोहे की सलाख है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल, इसको आपने गर्म किया तो ये पहले गर्म होगा और अपनी हीट इसको ट्रांसफर करेगा, फिर ये अपनी हीट इसको तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। यहाँ पे कन्वेक्शन में ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो ऐसी ही ट्रांसफर हो रही थी। पर यहाँ पे कोई एटम मॉलिक्यूल हिल नहीं रहा है, वो एक दूसरे को डायरेक्ट कांटेक्ट में है और एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते करते जा रहे हैं और यहाँ पे हमें जो है वो चटका लगता है, गर्म लगता है, तो वो होता है गाइस कंडक्शन। तो समझ में आ गया, हीट जो ट्रांसफर होती है वो तीन तरीके से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मेन सोर्स क्या है? सन है। और जब भी फ्यूल बर्न होता है तो उसमें से क्या निकलती है? हीट एनर्जी निकलती है और हीट जो है वो मेजर्ड की जाती है कैलोरी में। तो सबसे मेन चीज याद रखना कि हीट जो मेजर्ड की जाती है वो किस में की जाती है? वो की जाती है कैलोरीज में। अगर आपको किसी ने पूछा कि हीट इज मेजर्ड इन, तो आपको पता होना चाहिए कि हीट मेजर होती है कैलोरी में। तो ये हीट एनर्जी समझ में आया, अच्छा लगा कंसेप्ट तो एक लाइक जरूर करना। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन समझ में आया तो एक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।